अच्छा कैमरे आपने सीसीटीवी यहाँ भी लगवा देंगे, कोई कभी कछु भी चीज़ गड़बड़ सड़बड़ करे तो पुलिस सामने खड़ी है, इनको ले चलो थाने की तरफ। रुकवा तो तुमने हमको वहाँ दिया, और हम यूँ आए चक्कर काट के वहाँ झूले के पास से होते होते। इस आदमी को हम बड़ी मुश्किल से पकड़ा है, ये राजयोगी बैठा बार बार लेकर झूले की तरफ भागे ऊपर की तरफ। मैं वहाँ से पढ़ूंगा कविता। अबे मैं क्या मौत को कुआं और बने, पिछली बार हम बने हो तू और अभी बताइए हमें। लेकिन ध्यान से देखो, तुमने कोई नागिन फिल्म देखी और वहाँ अमरीश पुरी को रोल देखे वो बीन लगा के है, बस वही समझ लो बैठो है। अभी तो बता दे की जरूरत ना कि नागिन कौन है मंच के ऊपर। इच्छाधारी को देखो मतलब कैसे, मतलब इतने बुद्धिजीवी श्रोता है इनका तो चेयरमैन साहब निर्यात करवाना चाहिए यहाँ से। कवि सम्मेलन देश में कहीं भी हो श्रोता नगर से जाने चाहिए, इतना डेवलप हो गया। आओ सरदार जी, संख्या कम थी, 1.25 लाख आप आ गए, 1.25 लाख का एक बैठा हुआ है तो 2.5 लाख तो संख्या ये हो गई है अपने पास, बाकी तो बोनस में हो तुम। जब पूनम जी के लिए आवाज लगाई गई कौन फेंटा बांधेगा तो कई पार्षद अचानक उछके, लेकिन नंबर 2 ही लोगों का आया। और उन्होंने जो मैं बहुत ध्यान से देख रहा हूँ, सीसीटीवी कैमरा चेक कर लेना, इन्होंने जो पुष्पमाला देते समय नीचे पूनम वर्मा की जो उंगली टच कर ली है उसको 3 दिन तक धोएंगे नहीं। और ये वीडियो कटिंग करके भाभी जी के पास जरूर पहुंचवाना कि तुम्हारा खसम क्या करता घूम रहा है। नगर पालिका के चेयरमैन साहब ये पूरी कवि संघ की टीम बना रहे थे, तो उसमें एक कवित्री को इन्होंने आमंत्रित किया, डॉक्टर पूनम वर्मा को। लेकिन संयोग की बात ये थी कि आज दोपहर को इनका फोन आ गया कि विनीत जी आज हम इस कवि संघ में पहुंच नहीं सकते। हमारा ब्रजेंद्र सोनी बड़ा दुखी हो गया, कहने लगा यार एक ही तो कवित्री बुलाई है वो भी आ नहीं रही है। तो उसने फोन मिलाया पूनम वर्मा को, आपको आना चाहिए। कहने लगा ब्रजेंद्र जी मैं आ तो जाती पर क्या करूं, मेरे पति की तबीयत हो गई रात भर खराब, तो मैं आ नहीं सकती, उनकी तबीयत खराब है, रात भर उनकी सेवा में मेरे को जगना पड़ा, तो दिन में भी मैं उनके साथ रहूंगी। तो ब्रजेंद्र सोनी जी कहने लगे पूनम जी आप देश की इतनी बड़ी कवित्री हो, रात भर एक खांसी जैसी बीमारी के लिए अपने पति के साथ आप जगती रही, इसके लिए आपने एक नर्स क्यों नहीं रख ली, आप क्यों जगी? कहना नर्स रख रखी थी इसीलिए मेरे को भी जगना पड़ा। ताली बजाओ, जिस देर समझ में नहीं आया वो पड़ोसी से पूछो। इस कोरोना काल ने ऐसी हालत कर दी, मैं तो यही मानो तो मैं प्रिंसिपल था, हमारे कई दोस्त लोग यहाँ बैठे होंगे, तो वहाँ मैं प्रिंसिपलशिप कर रहा था, तो 2 साल बाद तो स्कूल खुले साहब, और स्कूल खुलते ही एक बुड्ढा जो है लकड़ी पकड़ के आया वहाँ पे, प्रिंसिपल साहब वो गौरी वाली मैडम नहीं दिख रही। मैंने कहा 2.5 साल पे स्कूल खुला है बुड्ढे, तेरे को गोरी वाली मैडम दिखनी चाहिए, पर दिमाग खराब मत कर, आज पहले दिन हम रजिस्टर झाड़ रहे हैं, झाड़ू लगा रहे हैं, पर्दे झाड़ रहे हैं, कल आइयो। साहब 10 बजे नहीं, वो 9:30 बजे बुड्ढा फिर आ गया, मास्टर जी वो गौरी वाली मैडम आ गई। मैं कहा तेरा दिमाग खराब है, कभी 2 दिन हुए यार, तो अगले दिन भग, मैंने कहा कल आइयो। अगले दिन वो फिर आ गया, साहब मास्टर जी वो गौरी वाली मैडम नहीं दिख रही। मेरा दिमाग खराब हो गया, मैंने कहा ऐसा है उसका ट्रांसफर हो गया भरतपुर, वो अब यहाँ नहीं है, मानवता के अंदर से निकल गई वो। अब अगली बात साहब जो उसने कही, अम्बेश जी आपको तो मजा आएगा ही, मित्तल साहब को डबल मजा आएगा। जैसे ही उसने मैंने ये कही, मैं कहा उस गोरी वाली मैडम का ट्रांसफर भरतपुर हो गया, तो बुड्ढा धीरे से नीचे नजर दिखा कह के ये मोदी कोई को खुश ना है देख सका है। अब बताओ इसमें बेचारा मोदी क्या करेगा, अब बुड्ढे को मजा चाहिए, गोरी वाली मैडम नहीं दिख रही है। मतलब ऐसे ऐसे लोग हैं, अस्पताल के अंदर लाइन लग रही। देखो सरदार जी को इतनी देर बाद मजा आया, कौन कहता है ट्यूबलाइट देर से जलती है, जली ढंग से करो तो गेंडे की भी गुलगुली होती है यार, ऐसे थोड़ी है। सरदार जी का आया मजा करना, अपने मतलब क्या आई, सरदार जी बड़ी ऊंची चीज है। ये भी गए एक नर्सिंग होम के अंदर, पूरा राउंड काट के आए, फिर डॉक्टर साहब से कह रहे डॉक्टर साहब ये नर्सिंग होम ना चले तुम्हारा हो। कहने यार क्यों ना खुला, नयो लाइट खोलिए ऊपर देख ट्यूबलाइट लग रही है ना, तुम्हारा नर्सिंग होम ना चले। कहना क्यों ना चले? कहना एक भी ढंग की नर्स ना रख रखी है, सारी केरल की लगा रखी है हमें। अच्छा इसीलिए उनको सिस्टर कहते हैं, नहीं कुछ और सा होता, उनको देखते मुंह से सिस्टर ही निकलता है। अभी जाने दो मुझे बाद में फिर आऊंगा, अभी जाने दो मुझे बाद में फिर आऊंगा, साथ ले जाके तुम्हें वो जगह दिखाऊंगा, दिल के मंदिर में जहां आरती हुई न कभी। क्या कहने, दिल के मंदिर में
जहां आरती हुई न कभी, तुम्हारे हाथ से मैं एक दिया जलाऊंगा। दोस्तों, जो इस कवि सम्मेलन की धुरी में है हमारे विजेंद्र सोनी और जिनके बहुत प्रिय हैं विनीत चौहान, तो मैं बुलाऊं उससे अच्छा है आपकी तालियां बुलाएंगे। डॉक्टर काम तो कर गो, मतलब हालत या कर दी। काका जी भी काकी याद आ गई। हाँ भैया, 40 साल पहले की मरती भी तो सही है। ये होता है, मतलब डॉक्टर है कमाल का, मतलब बूढ़े बूढ़ों के गुलगुली कर दी इसने। इतना मीठा आदमी, मैं सही बता रहा हूँ। इनका क्लिनिक है डॉक्टर साहब, कभी आप जाना अलीगढ़ में, मतलब इतना मीठा डॉक्टर नहीं देखा होगा आपने। एक पेशेंट आ गया इनके पास में, अब पूरी दवा लिख रहा अगला। वो डॉक्टर, वो पेशेंट है, बड़ा धीरे से बोला, डॉक्टर साहब कड़वी दवा मत लिख दियो, अभी बोलो घेवर लिख दूं का। ऐसो सीधो आदमी है। मैं कुल मिला के कवि सम्मेलन को ऐसो हाल कर दियो, गन्ना का जूस में तो लबा लब नहीं कर रहा। ये चक्री पे देखो आपने, गन्ना ठूसो फिर वहां से वंश में, वहां देखो चचा भतीजे खड़े हो गए पीछे। दो पीढ़ी जिसकी दीवानी हो वो विष्णु सक्सेना ही हो। मतलब एक बुजुर्ग आदमी के धोड़े बाल आ रहे, एक के काले बाल अभी निकलने शुरू हुए, एक का दिल काला, एक का बाल काले, लेकिन कर तो रहा। बस ये समझ लो, गन्ने वन्ने का जूस तो डॉक्टर निकाल के ले गया, मैं तो इसमें मोड़ के नींबू फंसा रही हूँ। तो एक जोगी हो जाए, जोगी जब आटो वांगो करें तो जोगी की गुजर की कंपटीशन हो। वो जोगी कह रहे हो पटेल थे, कहला पटेल साहब तुम्हारा काम का है, ये जाट गुजर लड़ाई करवा दो, लठ फोड़ दो, या कहला तुम्हारा कछु आवे तुम थे। अरे कहना तो बच्चों काम है, देशभक्ति काम है, वहां पर करगिल में जाम है, वहां जाम है तिरंगो लेके, कहला या कुछ काम है या तो हम कर देंगे। जोगी कहने वो पटेल कह रहे, गुजर कहने वो तुम्हारो क्या काम है भाई जोगी, सारा झोली लटकाओ, सारंगी हाथ में लो, मांग में निकल जाओ, या कुछ काम है। अब पहली बार जोगी का आत्मस्वाभिमान जगा। वो कहना ऐसा है गुजर भाई, ये तू मांग भाई, तू आसान काम समझ रो, तू मांग के बता। अब कोई जवाहर सिंह बेडम जैसा 6 फुट का आदमी, उसे कोई मांगने भेजो तो वह आदमी क्या 6 फुट का खागड़ हो रहा, शर्मनाती मांगते हुए तुझे। तो मांगने के लिए भी पर्सनालिटी ऐसी होनी चाहिए आदमी के, आदमी देखते क्या दल है। ठाडे आदमी कौन ताली ढंग से बजाओ, मैं कह रहा हूँ नाश कर गया ये प्रोग्राम का। गड्ढे इतने खोद गया, मेरे को रोलन चलाना पड़ेगा। अब वह जोगी ने वो पटेल फंसा लियो गुजर, कहना तू मांग के बता। फंस गो बेचारा जो सीधो गुजर, कहना ले झोली और एक सारंगी दे दी, कहना मांग के बता, ऐसा आसान समझ रहे हो तो। अब बेचारा वो गुजर 6 फुट को गुजर, जहां जाए वो धक्का दे, है 6 फुट को रहा, खेत में काम कर, यूं कर। शाम को गुजर के पसीना आ गया, कहना जो मांग वो काम टेढ़ो काम है गुरु, इतना आसान तो नहीं। शाम को 7 बज गए साहब, ये बस स्टैंड वाली गली है ना, अंधेरा का, सर्दी का दिन, ऐसा काला कपड़ा पहन रखा जैसे मैंने पहन रखा, अंधेरो झक, और वो बाजारों सारंगी। अंधेरा में घुस गो, वहां पे कुतिया पड़ी काला रंग की, बाकी पूंछ पे पैर आ गया गुजर को। अब कुतिया भड़क गई, तो भाव भाव भाव, गुजर के टेंशन हो गई, मतलब आटा तो पहले ही ना मिल रहा, एक कटोरी कुतिया और पीछे पड़ गई। कहना यार जोगी ने ये बात नहीं बताई, मांग में कुतिया की भी एंट्री होगी के। लेकिन साहब गुजर तो गुजर, ऊपर तो भगवा वस्त्र पहन रखे हो, पर भीतर तो गुजर खस रहो भीतर। वो कौन सो बाबा, वो डरे हो। अब बाकी बाबा जब भी कुतिया भौंकती तो भाग्या करते, मैं कुतिया आ गई, पर भीतर गुजर फंस रहो, डर रहो कोई थे, वाने मारो यू टर्न, और कुतिया की आंख बाहर आ गई। कहले ये कैसो बाबा जो मेरी तरफ आ रहा है, क्यों बाबा तो हो ना, भीतर तो गुजर फंस रहो। तो वाने मारी सारंगी की तरफ कूं, कुतिया ने 3-4 बार तो देखी, फिर करे भौं, वन करी कूं, वन करी भौं, कूं भौं, कूं भौं। 7.5 मिनट तक कंपटीशन हुआ, और कुतिया भौंकती जा, पीछे हटती जा डर के मारे। 6 फुट गुजर, वो कर रो कूं, मैं बता रहा हूँ भौं हुए कहीं है, तो वह कर रो कूं, वह करी भौं कूं भौं। कुतिया के 7 मिनट में टॉन्सिल होगी बेचारी, बस खान तक भौंकती हुआ। वो तो गुजर तो थकी ना रहो, तो सुबह गुस्सा हो रहा है, ऑटो मिलना रहा, तू साड़ी पीछे बैठ गई, देख कूं। अब कुतिया बैक गियर में जाते जाते पानी का कुंडा में गिर गई, गुजर ना हटा माने हो ना, देख तेरी कूं। कुतिया पड़ी पड़ी कर रही, ऐसी हालत कर दी जैसे तुम्हारी कर दिया ना, ताली बजा बजा। शाम को उस जोगी को याद आई, तो यार गुजर को मांगने भेजा था, वो गुजर है कहाँ। अब नीचे माने देखी बस स्टैंड के पास कुतिया पानी का कुंडा में पड़ी, और गुजर पालकती मार के धोती पैर के बैठो वहां, और सारंगी और कुतिया की नाक पे टेक रखी वहां। अब वो बजा रहा वहां पे कूं कूं
कुतिया कर रही बो बो। मैंने कहा ये क्या कर रहा तू? कहना इस साड़ी कुतिया की बो निकाल रहा हूँ मैं, थोड़ी सी बची है वो अब निकाल दूँ। तो इस कवि सम्मेलन की बहुत थोड़ी सी बची, आप कहो तो ताली बजाओ तो मैं काट दूँ। तो इसने तो काट दी थी कसर थोड़ी छोटी इसने। नेता लोग बैठे हुए थे तो एक नेता मेरे पास आया, कहने विनीत जी सैनिकों पे बहुत पढ़ते हो, हमने क्या बिगाड़ा तुम्हारा? हमने तो 10-10 लाख रुपए की गड्डी दी है। और ये लाइन मैं आपको दावा कर रहा हूं अगली साल जब कवि सम्मेलन होगा आपके कानों में गूंजती रहेगी। तो उस नेता ने कहा हमने 10 लाख रुपए दिए हैं जो शहीद हो गए, उनके परिवारों को, उनकी माओं को, उनकी पत्नियों को। मैंने कहा मंत्री महोदय 10 लाख रुपए की गड्डी से आप किसी महिला के सिंदूर की कीमत तोल रहे हो? 2 लाइन याद रखना विनीत चौहान को, याद रख सको गूगल पर सर्च कर दो, ये 2 लाइन मिलेंगी मेरी बस। मैंने उस नेता से कहा तुमने 10-10 लाख दिए हैं सैनिक की विधवाओं को, तुमने 10-10 लाख दिए हैं सैनिक की विधवाओं को, सोचा कीमत लौटा दी है वीर प्रसूता माओं को। लो मैं 20 लाख देता हूं तुम किस्मत के हिटों को, हिम्मत है तो मंत्री भेजें लड़ने अपने बेटों को। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। सच्चा है अपना प्यार तो क्या इस जहां का डर, गुलबन के गुलिस्तान वफा में खिलेंगे हम अब बिछुड़ रहे हैं तो बहुत रंज मत करो, अगली बाहर आई तो फिर से मिलेंगे हम। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे घर की सारी बातें ये जानते हैं। मेरे घर वाले एक बार 4 पंक्तियां मैं इन्हें सौंपना चाहती हूँ, सुनिएगा। आवाज तो बचा बेचारा कम से कम जी। कि सच ये कहूँ कि तुम मुझे उस दिन ही भागे, किस्मत मेरी, मेरा साथ दीजिएगा आप लोग हैं मेरे सहारे आज के। हारे का सहारा। सुनिएगा कि सच ये कहूँ कि तुम मुझे उस दिन ही भागे, मेरे उदास दिल में उसी दिन समा गए, मेरे उदास दिल में उसी दिन समा गए। और जिस दिन गली में देख के बच्चे उछल पड़े, जिस दिन गली में देख के बच्चे उछल पड़े, कहने लगे कि मम्मी जी मामा जी आ गए। बहुत अच्छे। कोई नहीं, ये वो लोग हैं जिन्होंने कांग्रेस वालों का पर्चा भरवाया और उसी की जमानत जब्त करवाई। इनके भरोसे रहने की जरूरत नहीं है। देखो ऐसा है, मैं समंदरों का मिजाज हूं, अभी इस नदी को पता नहीं। क्या बात है, ये क्या एनर्जी आई है। ये है मेरे, अब मेरी जमानत जब्त मत करवाई दियो लाला। हाँ, मैं समंदरों का मिजाज हूं, अभी इस नदी को पता नहीं, सब मुझ में आके मिल गई, मैं जाके किसी से मिला नहीं। अब बोल लालिका कह दो जय राधे कल्लो दर्शन। देखिए 4 पंक्तियां मैं इनके बारे में कहना चाहती हूँ और कैसे होते हैं पुरुष, सुनिएगा। एक तो इनके उनके आप लोग भी साथ दीजिएगा जी। पूनम जी इनके उनके जी ऐसे मत बोलो, मैं 3 दिन से घर से निकला हुआ हूँ, तुम नाम लो मेरा। हाँ। घर की याद आ जाती है। सुनिएगा और आप भी सुनिएगा, आप पर भी उतरती हैं पंक्तियां। जी जी। कि मिले थोड़ा भी रास्ता तो ये टेढ़ी चाल करते हैं। वाह। ये यहीं पर कह रहे हैं मैं सागरों से मिजाज हूँ और ये नहीं वो है, ये है कैसे सुनिएगा। कि मिले थोड़ा भी रास्ता तो ये टेढ़ी चाल करते हैं, और अगर मिल जाए कोई नंबर तो फिर मिस कॉल करते हैं। अगर मिल जाए कोई नंबर तो फिर मिस कॉल करते हैं। और जिन्हें भोला समझते हैं बड़े होशियार हैं लड़के, जिन्हें भोला समझते हैं बड़े होशियार हैं लड़के, कि लिखकर आई लव यू ये सेंड टू ऑल करते हैं। देखो ये हम क्यों करते सेंड टू ऑल, आप समझो अपन लोग बात जी। ऐसे थोड़ी सेंड टू ऑल कर रहे, अब किस किस को रहे। अब मेरी घरवाली कह रही थी मैं आपके दिल में रहना चाहती हूँ, मैं कहा रह लेना कोई दिक्कत नहीं है, पर वहां जो पहले से रह रही है उनसे लड़ाई झगड़ा करने की जरूरत नहीं है। अपन तो सबका सम्मान, सबका आदर, सबका विकास करो, अकेला थोड़ी है। मोदी जी ने कहा ही है सबका साथ सबका विकास कर ही रहे हैं अपन जी। पढ़ो माता जी। मैं मतलब 65 साल में क्या बोलूं तो तुझे, ली पोच के आगे पता नहीं लग रहा, बच्चे बावड़े हो रहे खाम खामे। मैं एक राय देना चाहती हूँ और आपको और संचालक महोदय को। हाँ। उसके बाद मैं अपना कारोबार शुरू करूंगी, सुनिएगा। जी जी जी।
कि सत्संग कहीं भी हो वहाँ जाना सीख लो। बिल्कुल बिल्कुल आए। सत्संग कहीं भी हो वहाँ जाना सीख लो, और झूठा ही सही प्रभु से दिल लगाना सीख लो। वाह वाह। झूठा ही सही प्रभु से दिल लगाना सीख लो। घबराओ नहीं तुमको भी जसलीन मिलेगी। वाह वाह। घबराओ नहीं तुमको भी जसलीन मिलेगी। बस हारमोनियम पे भजन गाना सीख लो। बस हारमोनियम पे भजन गाना सीख लो। और आइए कि मैं हूँ पूनम जिसे सागर भी प्यार करते हैं। क्या कहने हैं डॉक्टर साहब? मैं हूँ पूनम जिसे सागर भी प्यार करते हैं। मैं हूँ पूनम जिसे सागर भी प्यार करते हैं, और जान मुझ पर निसार बार बार करते हैं। मैं भला इंतजार क्यों करूँ सितारों का, मैं भला इंतजार क्यों करूँ सितारों का। सितारे खुद ही मेरा इंतजार करते हैं। सितारे खुद ही मेरा सितारे खुद ही मेरा इंतजार करते हैं, और हमने गम को हंसी मुस्कान बना रखा है। हमने गम को हंसी मुस्कान बना रखा है, और मुस्कान को आसान बना रखा है। और जब से आए हैं आप सबके इस शहर में हम, जब से आए हैं आप सबके इस शहर में हमने नगर को ही अपनी जान बना रखा है। हमने नगर को ही अपनी